ही नहीं, अमेरिका की यात्रा पर गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुपर पावर दे रहा भारत को भयंकर 73,000 सिग 716 राइफल्स। 800 करोड़ का ये ताबड़तोड़ सौदा चीन के लिए साबित होगा मौत। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट एग्रीमेंट से दहल गया ड्रैगन। हाल में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका गए हुए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच कई समझौते किए गए हैं। इसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर दूसरी सुरक्षा जरूरतों के लिए करार किए गए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी घातक डील हुई है जिस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अमेरिका ने भारत के साथ इतनी बड़ी डील की है कि अब वो किसी भी रक्षा जरूरत के लिए दमदारी के साथ भारत के साथ खड़ा रहेगा। ये भारत की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट का ये सौदा अब तक केवल दुनिया के 18 उन देशों के साथ ही किया है जो उसके लिए सबसे खास हैं। अमेरिका इन देशों की रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता के साथ पूरा करता है। ये सौदा भारत को जेट इंजन की सप्लाई में हो रही देरी को खत्म करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। जबकि इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका ने दुनिया की बेहद दमदार मानी जाने वाली 73,000 सिग 716 राइफल्स भारतीय सेना की मजबूती के लिए देने का फैसला करके इसकी ताबड़तोड़ बानगी पेश की है। ये राइफल्स LAC में दुश्मन चीन के लिए खतरनाक मौत साबित होने वाली है, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक से लैस इन राइफल्स की ताकत का सामना करना चीनी दुश्मनों की ताकत से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, इन हथियारों की खतरनाक ताकत, क्षमता के साथ साथ इस सौदे से जुड़े बेहद सीक्रेट खुलासे और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट एग्रीमेंट की ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की रक्षा ताकत में हुए इस दमदार बढ़त से आप गदगद हो जाएंगे। सुपर पावर ने भारत के साथ कर ली अब तक की सबसे बड़ी डील। चीन की तबाही के लिए हर हथियार की सबसे पहले करेगा सप्लाई। बानगी के तौर पर कर लिया सबसे घातक राइफलों का विशाल सौदा। भारत अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने में लगा हुआ है। तीनों सेनाओं में ताबड़तोड़ अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिससे सेनाओं के हथियार अत्याधुनिक जरूरतों के हिसाब से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सके। इसी के तहत जहां वायुसेना के विमानों को अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया जा रहा है, वहीं भारतीय नौसेना में बेहद अपग्रेडेड तकनीकियों से लैस हथियारों को शामिल किया जा रहा है। इसी अमेरिका यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खतरनाक एंटी सबमरीन हथियार का सौदा किया है, जो चीनी पनडुब्बियों का काल बन जाएगा। जबकि सेना में मजबूती के लिए 73,000 सिग 100 राइफल्स का सौदा कर डाला है। इन राइफलों का सौदा 800 करोड़ में किया गया है। सेना में इस हथियार की तैनाती के बाद जमीनी ताकत में बेतहाशा इजाफा होने वाला है, क्योंकि जब ये राइफल आग उगलती है तो दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलता है। हम इस हथियार की ताकत, क्षमता और सेना में इनकी जरूरतों के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको अमेरिका और भारत के बीच हुई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट एग्रीमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि इस बेहद महत्वपूर्ण समझौते के बाद ही अमेरिका भारत को अपना ये बेहद खास हथियार देने को राजी हुआ है। सोना एक ऐसा समझौता है जो अमेरिका पूरी दुनिया में उन देशों के साथ करता है जो उसके लिए बेहद करीब माने जाते हैं। ये समझौता कितना खास है, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सोसा समझौता भारत अमेरिका दोनों के लिए बेहद खास। ये समझौता अमेरिका और भारत के बीच बढ़ रही करीबी को दिखाता है, जो पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका ने ये समझौता अब तक दुनिया के केवल 17 देशों के साथ किया था, लेकिन भारत अब ऐसा 18वां देश बन चुका है। भारत से पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ये करार कर चुका है। ये समझौता पश्चिम में बढ़ रही भारत की ताकत को दिखाता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये समझौता उन अंतर्राष्ट्रीय समूहों में भारत की एंट्री का बड़ा संकेत है, जो भारत के दमखम के लिए बेहद जरूरी है। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की रक्षा जरूरतों को सबसे पहले पूरा करेंगे और सप्लाई में रुकावट के लिए एक दूसरे की कंपनियों की मदद लेंगे, जिससे हथियारों की सप्लाई या हथियारों के प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना हो। इस समझौते के बाद तेजस MK-1A विमानों के निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत बनी F404 इंजनों की सप्लाई शुरू हो सकेगी, जबकि भारत इसके बाद अमेरिका से तमाम खतरनाक हथियारों की खरीदी कर पाएगा।
अमेरिका इस करार के तहत भारत के रक्षा आयात में बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर पाएगा। ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब यूक्रेन रूस जंग की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस जंग की वजह से जहां जंगी पोतों के यूक्रेनी इंजन की सप्लाई बंद है, वहीं रूस से ब्रह्मोस 2 की तकनीक नहीं मिल पा रही है और हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में नए विमानों की तैनाती की भारत की तैयारियों को लगातार इंजन सप्लाई न होने से झटका लगा है। भारत वायुसेना के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस AMK-1A बना रहा है, लेकिन करार के बाद भी अमेरिकी कंपनी वक्त पर इंजन सप्लाई नहीं कर पाई है। लेकिन अमेरिका के साथ हुआ ये करार अब इस दिक्कत को दूर करने में बहुत बड़ी मदद साबित हो सकेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत के रक्षा आयात में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए अमेरिका भारत से ये डील करना चाहता था और इसी वजह से वो इंजन सप्लाई को अटका रखा था। लेकिन इस एग्रीमेंट से भारत का भी फायदा है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और अमेरिका हथियारों के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसका फायदा भारतीय डिफेंस सेक्टर को होगा। वहीं अमेरिका ने इस करार की ताकत को दिखाने में बिल्कुल देर नहीं की है और भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक राइफलों में से एक SIG 716 देने का फैसला कर लिया है, जो भारत की रक्षा ताकत को बहुत बड़ा बूस्ट देंगी। 1970 फीट की दूरी से दुश्मन पर लगाएगी सटीक निशाना। 1 मिनट में 685 राउंड फायर करके चुनौती को करेगी बर्बाद। भारतीय सेना को इस वक्त अत्याधुनिक राइफलों की सख्त जरूरत थी। सेना में असोल्ट राइफलों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने AK-203 असोल्ट राइफलें बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए का सौदा भी किया था, जिसके तहत 6.7 लाख से ज्यादा AK-203 असोल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना था। लेकिन उनमें से अभी तक केवल 62,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स की ही डिलीवरी हो पाई है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले जुलाई में भारतीय सेना को 35,000 AK-203 कलाश्निकोव असोल्ट राइफलों की डिलीवरी की गई थी। वहीं इससे पहले मई में 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कोरबा में इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी। अगर हम इस राइफल की ताकत की बात करें तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, जबकि इसकी रेंज 500 से 800 मीटर तक है। मतलब इतनी दूर मौजूद दुश्मन के चीथड़े उड़ाने में ये केवल 1 मिनट का वक्त लेगी। ये भारतीय सेना में 1996 से इस्तेमाल हो रही इंसास के कंपैरिजन में काफी छोटी, हल्की और ज्यादा घातक है, लेकिन इनकी डिलीवरी में वक्त लग रहा है, जिसकी वजह इसके स्वदेशीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद और यूक्रेन रूस की जंग है। वहीं सेना के आधुनिकीकरण के लिए इस वक्त भारत को लगभग 6.5 लाख राइफलों की जरूरत है। फिलहाल तीनों सेनाएं 7 से 8 लाख इंसास राइफल्स इस्तेमाल करती हैं। AK-203 असोल्ट राइफलों की डिलीवरी में देरी को देखते हुए देश की नॉर्दर्न कमांड ने देहरादून की कंपनी स्टार एरोस्पेस को 40,000 इंसास मतलब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इनमें से कुछ राइफल्स की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इंसास राइफल में यह अपग्रेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया जा रहा है, जिनमें स्वदेश में ही बनी इंसास राइफलों को स्वदेशी कंपनी ही अपग्रेड कर रही है। वहीं इसके पार्ट्स भी देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपग्रेडेशन सेना के आधुनिकीकरण का विकल्प नहीं है। इसके लिए अत्याधुनिक राइफलों की जरूरत है। सेना को इसके लिए 7.62 × 51 मिलीमीटर कैलिबर वाली राइफलों की जरूरत थी। इसी वजह से अमेरिका के साथ SIG 716 राइफलों की डील को बीते साल ही मंजूरी दी गई थी और अब इस विजिट के दौरान इस समझौते पर दस्तखत किए जा चुके हैं। भारतीय सेना के लिए 2019 में भी 700 करोड़ रुपए की लागत से 72,400 SIG 716 असोल्ट राइफलें खरीदी गई थी। इन 72,400 राइफलों में से 66,400 सेना के लिए, 4,000 वायुसेना के लिए और 2,000 नौसेना के लिए थी। इस नए ऑर्डर की डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा SIG 716 असोल्ट राइफल्स हो जाएंगी। इन राइफलों की क्षमता को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं।
यह गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। इसमें 7.62 में 51 मिलीमीटर नाटो ग्रेड की गोलियां लगती हैं और इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं। इसके ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं, जिससे कि दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सके। इसकी रेंज 600 मीटर यानी करीब 1970 फीट होती है, जो हर मिनट 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। दुनिया भर में इसके 4 वेरिएंट मौजूद हैं, जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। ये ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है और इसकी सटीकता 100% है, मतलब दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं है। इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है। इस राइफल की लंबाई 34.39 इंच है और इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 15.98 इंच है। वहीं इसका वजन केवल 3.58 किलोग्राम होता है। इस राइफल के शामिल होने के बाद इंसास राइफलों को हटाया जा सकेगा, क्योंकि उसमें 5.56 में 45 मिलीमीटर की गोलियां लगती थी, जबकि इस गन में 7.62 में 51 मिलीमीटर की गोलियां लगती हैं, जो भयंकर ताकतवर होती हैं। ये हथियार भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, जो चीन के लिए आफत बनेगा। तो दोस्तों, अमेरिका से भारत आ रही इन दमदार राइफल्स और दोनों देशों के बीच हुए सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।